हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU 6 सेम के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकाउंटिंग में काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ऐसी कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग होने लग गई जिसके वजह से हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आविष्कार हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस को वो कोप कर पाए, उसे कंप्लीट कर पाए। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक काफ़ी बड़ा टर्म है जिसमें हर तरीके के टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स। इन सारी चीज़ों का मिश्रण इन सारे जगह से डेटा कलेक्ट करके वो अपना एक अकाउंटिंग क्रिएट करता है, ताकि मैनेजमेंट उसे यूज़ कर पाए और अपना मैनेजरियल डिसीजंस अच्छे से ले पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस चीज़ों की हेल्प लेता है अपने अकाउंट्स जनरेट करने के लिए? तो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फिर इकोनॉमिक्स और लीगल प्रोविजंस। इन सारे चीज़ों की हेल्प लेके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल। मैक्सिमम रिटर्न हमें मिलता है बिजनेस को मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न दिलाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी वजह से प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इम्प्रूव सर्विसेज, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है उसे इम्प्रूव कर सके, और उस वजह से इसमें भी एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। फिर है इट इम्प्रूव्स रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। मैनेजमेंट और लेबर के बीच का जो रिलेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अनरीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है वो अवॉइड हो जाता है, और इसी वजह से दोनों के बीच का रिलेशन इम्प्रूव होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्यूरेसी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक्यूरेट नहीं होगा, जिस वजह से मैनेजरियल डिसीजंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। फिर सेकेंड लिमिटेशन ये है कि क्योंकि भले ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कंक्लूजन तो प्रोवाइड कर देगा कि इस तरीके से कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल तो जाएगी, बट वो डिसीज़न फाइनल करना ये किसके हाथ में होता है? मैनेजमेंट के ही हाथ में होता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होती है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं होती है। इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के बाद भी मैनेजरियल डिसीज़न लेने का काम वहाँ के मैनेजमेंट का ही होता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिए हैं, ये आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है रेशियो एनालिसिस, थर्ड है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ है स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स, फिफ्थ है कॉस्टिंग टेक्निक, सिक्स्थ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, सेवन्थ है बजटरी कंट्रोल, एट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, नाइन्थ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले जान लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, और वही वेरिएबल कॉस्ट में वॉल्यूम के आउटपुट के वॉल्यूम के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट का अगर कोई भी इंक्लूजन होता है और अगर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो उसके वजह से हमारा कॉस्ट पर यूनिट में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो इसी फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारे बुक में दिया है। तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि आपने जितनी भी कॉस्ट आई है उसमें से सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसी को मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जहाँ ना ही हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा ना ही लॉस, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस भी बोला जाता है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन। जितना भी हमारा सेल हुआ है और जितना मार्जिनल कॉस्ट है सेल का, उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है।
अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से तो प्रॉफिट होता है, और अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो फिर लॉस होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिजनेस का जो भी ब्रेक इवन है उसके ऊपर जितनी भी कैपेसिटी एक्सेस में है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। फिर है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो यानी कि वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। पीवी रेशियो के मदद से आप बिजनेस की इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस। पीवी रेशियो इंडिकेट करता है कि कितना परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ, कितने वॉल्यूम ऑफ सेल के लिए कितना परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, ये शो करता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर दें, या फिर सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें, या फिर मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस कर दें, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दें जिसका पीवी रेशियो हायर है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा, और एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी दिया हुआ है जिसमें दिया है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और ब्रेक इवन पॉइंट के 2 फॉर्मूलेज हैं, एक यूनिट में और एक रुपीज़ में, ये आप लर्न कर लीजिए। पीवी रेशियो के भी सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट जो है मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी उसे लर्न कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। अपन कुछ इलस्ट्रेशंस करके देख लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर इजी हो आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है जिसमें दिया गया है कंपनी सिंगल आर्टिकल सेल करती है 10 रुपये में, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 6 रुपये का, और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 400 रुपये पर एनम। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशियो, बीईपी, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ₹500 और प्रॉफिट एट सेल ₹3000, और न्यू बीईपी अगर प्राइस रिड्यूस कर दिया गया 10% से तो इन सब चीज़ों का अपने को कैलकुलेशन करना है। देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम अगर हमें क्या बताया है, पीवी रेशियो निकालने के लिए बताया गया है। पीवी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है पीवी रेशियो का S माइनस वी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दी हुई है 10 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट यानी ही मार्जिनल कॉस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दिया है हमें 6 रुपये, और फिर सेल्स 10 इंटू 100, 10 माइनस 6 4 बाय 10 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 40%। नेक्स्ट हमें बताया है क्वेश्चन में बीईपी निकालना। बीईपी का फॉर्मूला होता है, आपको बीईपी रुपीज में निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, F इंटू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। F यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, S यानी कि सेलिंग प्राइस, S यानी कि सेलिंग प्राइस, और है V यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे क्वेश्चन में हमें F दिया हुआ है, F दिया है हमें 400 इंटू S दिया है 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस V हमारे पास था 6, तो इसका आंसर आएगा 1000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें निकालने बोला है कि सेल्स निकालो अगर प्रॉफिट आता है 500 रुपये तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमें सेल्स निकालना है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है 500 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, हमें सेल्स निकालने बोला है डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे, और डिज़ायर्ड प्रॉफिट की वैल्यू दी है 500 रुपये। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमारे पास डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू F plus PT, PT means desired profit, into S divided by S minus V। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम अब वैल्यू पुटअप करेंगे।
एफ हमें दिया है 400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, पीटी यानी डिजायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 रुपीज़, इंटू एस, एस हमें दिया है 10, फिर एस माइनस वी, एस मीन्स सेलिंग, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है 10, वी हमको दिया है 6, तो ये अगर हम शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 9000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और 9000 डिवाइडेड बाय 4 होता है 2250। उसके बाद हमें क्या बोला है, प्रॉफिट एट सेल्स ₹3000। अगर सेल्स इतना होता है तो क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। तो एक डिफरेंट टर्नओवर दिया है, उस पर आपको प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू चेंज इन एस, यानी कि जो न्यू टर्नओवर हमें दिया है, डिफरेंट टर्नओवर दिया है वो, इनटू एस माइनस वी, यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय एस माइनस एफ, एफ यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। डिफरेंट टर्नओवर हमें दिया हुआ है 3000 रुपीज़ का। एस माइनस वी क्या है हमारे पास, एस यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वी वेरिएबल यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, तो 10 माइनस 6 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एफ हमें दिया हुआ है 400। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 3000 इंटू 4 यानी कि 12,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 400, तो इसका हो जाएगा 1200 माइनस 400, तो इसका आंसर आएगा 800। इसके बाद हमें एक और चीज़ निकालनी है, इसमें क्या निकालना है कि हमें न्यू बीईपी निकालना है अगर प्राइस 10% रिड्यूस हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से बीईपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। प्राइस को रिड्यूस कर देंगे 10% से। 10% हमारा प्राइस कितना था, 10 रुपये। 10 रुपये का 10% यानी 1 रुपया। 1 रुपये से हम प्राइस कम कर देंगे तो 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सेल्स प्राइस जो थी ना, सेल्स प्राइस हमारी कितनी थी, 10 रुपये थी। 10 रुपये को हमने 10% से कम किया, 10 इंटू 10% निकाले, 1 रुपया आया। अब 1 रुपया से हमें सेल्स जो निकला था, सेल्स जो हमें दिया था 10 रुपये, उसमें से 1 रुपया हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 रुपये हमारा सेल्स। तो एस जहाँ पे है वहाँ पे आपको 9 लिखना है, और वी तो हमारा 6 हमें दिया ही हुआ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया है 400 इंटू 9 माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1200। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि दिया है इस तरीके से, आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट दी गई है, सेल्स दिया गया है, सब चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल, अगर सेल 5,40,000 रही तो उस हिसाब से निकालना है, सेल टू अर्न प्रॉफिट ₹48,000, ये इतना निकालना है आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस वी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। एस माइनस वी, एस दिया हुआ है हमको 3,60,000 माइनस वी हमें दिया हुआ है 2,88,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 20%। जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था सेम वैसा ही है। उसके बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी कि बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। तो इसमें भी हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एफ मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ है 48,000 इंटू सेल्स दिया है 3,60,000 डिवाइडेड बाय एस माइनस वी, यानी कि 3,60,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,88,000। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 2,40,000।
थर्ड हमें निकालना है नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹5,40,000। अगर सेल 5,40,000 होता है तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो उसके लिए हमारे पास जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में निकाले थे 3,000 रुपीज़ का सेल दिया था हमें, तो उस पर निकालना था। इस बार हमको दिया है सेल 5,40,000 रुपीज़ का, तो उसके लिए हम निकालेंगे चेंज इन सेल यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चेंज इन सेल क्या है, 5,40,000 S माइनस V यानी कि 3,60,000 माइनस 2,88,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 48,000। बस आपको इसे सॉल्व करना है। 3,60,000 माइनस 2,88,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 5,40,000 से और उसमें से 48,000 माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा यानी कि 2,40,000 ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट अगर सेल 5,40,000 रहता है तो। फिर हमें निकालने बोला है सेल अगर प्रॉफिट 48,000 होता है तो, यानी कि हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दिया गया है, हमें सेल्स निकालना है इसके ऊपर। F प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इंटू S डिवाइडेड बाय S माइनस V। F हमारे पास है 48,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें चाहिए 48,000 इंटू S की वैल्यू दी हुई है हमें 3,60,000 और S माइनस V दिया है 3,60,000 माइनस 2,88,000। यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे 2,40,000 नहीं है, 60,000 आंसर आता है इसका। इसे इन दोनों को प्लस करके इंटू 3,60,000 करेंगे डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो भी आएगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 4,80,000। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकालने नहीं बोला है, बट हम करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हमने पीवी रेशियो निकाल लिया है। ये हमें काम आएगा 20%, ये आपको याद रखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। पीवी रेशियो हमने निकाल लिया है, इस सम में 20% है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 24,000, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका आंसर आता है 4,80,000। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक्सपेंसेस दिए हैं फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों, और टोटल भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अगर 10% इंक्रीज होता है फिक्स्ड कॉस्ट में, सेकेंड सिचुएशन दी है अगर 10% इंक्रीज होता है वेरिएबल कॉस्ट में, और थर्ड सिचुएशन दी है 10% इंक्रीज होता है सेल्स प्राइस में, और जिसकी वजह से हमारा सोल्ड यूनिट है वो 5% कम होता है। तो ये तीनों सिचुएशन में हमको BEP निकालना है। तो फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। BEP का फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, F इंटू S डिवाइडेड बाय S माइनस V। अब इसमें क्या बोला है आपको कि यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी वो 10% से कम हो गई है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है यहाँ पर 1,80,000 और इसका 10% निकालना है आपको, यानी कि हो जाएगा 18,000। तो 1,80,000 में से आपको 18,000 माइनस कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका 10% से कम 10% रिड्यूस हुई वाली वैल्यू। तो इसका 10% से कम नहीं हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है, यानी कि प्लस कर देंगे हम, कोई भी इशू नहीं है उसका। तो आ जाएगा 1,98,000। ठीक है, अब इस वैल्यू पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट लेना है। आपके प्रॉब्लम में भले ही 1,80,000 दिया है, बट अपने को क्या मानना है, 1,98,000 फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,98,000 इंटू सेल दिया है हमको 5 लाख का, डिवाइडेड बाय 5 लाख माइनस 2,60,000 हमें वेरिएबल कॉस्ट दिया है।
इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 4,12,500 रुपीज़। तो इस तरीके से फर्स्ट सिचुएशन हमारी सॉल्व हो गई। सेकेंड सिचुएशन क्या दी है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 10% से इंक्रीज होता है तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे BEP का, F इंटू एस डिवाइडेड बाई S माइनस V। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है हमारे पास, 2,60,000 रुपये। इसमें 10% करना है, इसका 10% आएगा 26,000। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम इंक्रीज कर देंगे 2,60,000 प्लस 26,000, तो आ जाएगा 2,86,000। अब जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही यहाँ पे करना है हमें। F के जगह जो हमारी पुरानी वैल्यू थी वो लिख देंगे, क्योंकि अब हमें वो सिचुएशन, अब ये सिचुएशन नहीं रही, हमारी पुरानी सिचुएशन है, इसलिए हम वापस से 1,80,000 ही लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, इनटू सेल्स हमें क्वेश्चन में दिया है 5 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स वापस से 5 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया है हमने जो निकाला वो 2,86,000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 4,20,560.74। इसके बाद थर्ड सिचुएशन दी है हमको कि अगर सेल हमारा 10% से इंक्रीज होता है तो क्या होगा। तो वापस से वही फॉर्मूला है हमारा BEP का, F इंटू एस डिवाइडेड बाई S माइनस V। सेल्स प्राइस हमें पर यूनिट दी हुई है 25 रुपये। 25 रुपये का 10% हम निकालेंगे तो 2.5 आता है। 25% से इंक्रीज 10% से इंक्रीज हो रहा है तो 25 प्लस 2.5 कर देंगे तो आ जाएगा 27.5। अब क्योंकि हमने इसको पर यूनिट निकाल लिया है इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी हमको पर यूनिट निकाल लेनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 2,86,000 थी, इसको हम पर यूनिट निकालने के लिए 20,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 20,000 यूनिट हमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर, माफ़ करिएगा, ये 2,86,000 तो हमने यहाँ पे निकाले थे, पर ओरिजिनल वैल्यू हमारे वेरिएबल की 2,60,000 है, इसीलिए हम इसे 2,60,000 से डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, यानी कि पर यूनिट हमारे वेरिएबल की वैल्यू है 13। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गए, ये है हमारा सेल और ये है हमारा वेरिएबल। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। F तो वही रहेगा हमारा 1,80,000 इंटू एस, यानी कि हमारा जो न्यू एस है वो है 27.5 डिवाइडेड बाय एस यानी कि 27.5 माइनस 13। तो इसका आंसर अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 3,41,379.30। तो हमने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हो जिसमें प्रॉब्लम हो तो वो आप उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगी ताकि आप वहाँ से भी एक बार प्रैक्टिस कर सको, और साथ ही मैं वो फॉर्मूलेस की भी लिस्ट दे दूंगी इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और नेक्स्ट यूनिट की भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।